हेलो बीकॉम स्टूडेंट्स। सो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो आज लेक्चर नंबर 2 में हम कवर करने वाले हैं सम नंबर 5 और सम नंबर 6 पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। तो विदाउट टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं सम नंबर 5 को। तो 5 नंबर सम क्या कहता है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैचस्टिक इज फाउंड विदाउट हेड। अब मैचस्टिक आपको पता होगा, माचिस की तीली, उसके ऊपर जो बारूद होता है उसको इसमें यहाँ पे हेड बोला है। इन्होंने क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि मैचस्टिक इज फाउंड विदाउट हेड, बिना उस बारूद के तीली जो मिली है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/100 है। ठीक है। ईच मैच बॉक्स कंटेन्स 50 स्टिक्स। हर एक माचिस का जो डब्बा है उसके अंदर कितनी स्टिक्स है? 50 स्टिक्स है। और उसकी प्रोबेबिलिटी विदाउट हेड वाली कितनी बताई इसने? 1/100। अब यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके फाइंड करना है द परसेंटेज ऑफ नंबर बॉक्सेस हैविंग 0, 1, 2 स्टिक्स। मतलब प्रोबेबिलिटी निकालो कि एक भी नहीं हो, एक भी हो या दो हो, इतनी इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। बराबर, किसको यूज करके? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था, अगर कभी भी आपको सम करना है तो 90% आपका सम वहां सोल्व हो जाता है जहां पे आपने एम निकाला। तो मैंने आपसे कहा था एम निकालने के टोटल 3 से 4 तरीके आएंगे। उसमें से एक तरीका हमने सम नंबर 4 में देख लिया था, जहां पे वर्ड यूज हुआ था एवरेज। तो जहां पे भी एवरेज वर्ड यूज होता है उसको हम क्या मान लेते हैं? एम मान लेते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एम नहीं दिया है, तो यहाँ पे एम नहीं दिया तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ये लोग क्या देंगे? यहाँ पे आपको देंगे, यहाँ पे आपका मीन का फॉर्मूला हो रहा है एन इंटू पी, जिसको हम शॉर्ट में एनपी कह सकते हैं। एन मतलब नंबर ऑफ जो भी चीज दी है, यहाँ पे क्या दी है? स्टिक। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा नंबर ऑफ स्टिक्स। ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टिक्स कितनी है? 50। पी, पी मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? कि माचिस की तीली है, वो तीली विदाउट हेड हो, तो वो कितनी है? 1/100 है। तो यहाँ पे 50 इंटू 1 डिवाइड बाई 100 हम करते हैं, तो आपका क्या आता है? हम देख लेते हैं। 50 इंटू 1 डिवाइड बाई 100, तो आपका 0.5, 0.5 आपका आ गया मीन। और मैंने आपसे कहा था कि इसको चेक करने का तरीका क्या होता है। यहाँ पे जो आपको वैल्यू दी होती है वो 0.5 है, और यहाँ पे मेरा मीन निकला है 0.5 है, मतलब मेरा मीन जो है वो करेक्ट निकला है। अब हमें निकालनी क्या है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। कहाँ निकाले? यहाँ पे निकाल देते, चलो। प्रोबेबिलिटी निकालनी है 0, 1 और 2 की। तो P0 इक्वल्स टू E माइनस M इंटू M रेज टू X डिवाइडेड बाई X फैक्टोरियल। अब E M क्या है आपका? -0.5 इंटू M क्या है आपका? 0.5। X क्या है आपका? जो ये यहाँ पे x की जगह 0 लगाया था वो 0 हो जाएगा, और 0 का फैक्टोरियल। अब a माइनस 0.5 की वैल्यू आपको दी गई थी, वो ये रही 0.61। तो ये रहा 0.61 इंटू, पॉइंट मतलब इंटू 0.5 रेज टू 0, तो उसका वैल्यू हो जाता है 1, और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू हो जाता है 1। तो 0.61 इंटू 1 डिवाइड बाई 1, ये आपका आ गया 0.61। तो 0 प्रोबेबिलिटी के जो भी आपके सॉरी 0 मैच स्टिक्स विदाउट हेड जो फाइंड हो उसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या है? 61। अब अगर एक डब्बे में से एक निकल आती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, मतलब P1, यहाँ पे P1 निकालते हैं। E माइनस एम इंटू एम एक्स, क्लियर, डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टोरियल। तो E माइनस एम आपका जो रहता है वो हो जाता है E माइनस 0.5 इंटू m क्या है आपका? 0.5, और x आपका हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल। तो e माइनस 0.5 आपका हो जाता है 0.5 क्या था आपका? 0.61 बराबर। तो 0.61 इंटू 0.5 रेज टू 1 इंटू मतलब क्या हो गया? 0.5 हो गया डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 0.61 इंटू, सॉरी 0.61 इंटू 0.5, तो 0.305, क्लियर, 0.305 आ गया ये 1 का आंसर। ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो कि इनकी
1 की थी उसका आ गया। एक और चीज है यहाँ पे जो आपको 61 30.5 दिख रहा है, ये एक्चुअल में क्यों दिख रहा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, यूजिंग पोजीशन फाइंड द परसेंटेज बोला इन्होंने, तो परसेंटेज बोलते हैं ना, तो इसके लिए ये इंटू 100 कर लेते हैं, बराबर। तो 0.61 है, इसको इंटू 100 करोगे तो ये 61 हो जाएगा, और 0.305 इंटू 100 करोगे तो ये आपका हो जाएगा 30.5। क्लियर? तो ये आपका परसेंटेज है, इसके लिए इसको इंटू 100 कर दिया इन्होंने। अब दो मैच स्टिक निकले, उसकी परसेंटेज क्या है, क्योंकि परसेंटेज बोला है तो ये 61 परसेंटेज है, ये 30.5 परसेंटेज है, ये 7.63 परसेंटेज है। इन्होंने देखो परसेंटेज बोला, इसके लिए इन्होंने इंटू 100 कर दिया। अब दो की निकाले। अब देखो इसका एक और तरीका फॉर्मूला है, मैं आपको दिखा रहा था, जैसे हम निकाल रहे थे e-3 इंटू एम एक्स डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टोरियल, ये इस तरह का फॉर्मूला। और एक और फॉर्मूला है कि m रेज टू 2, ऊपर भी 2 कर दो, नहीं ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा फॉर्मूला, इस वाले सब में नहीं सिखा रहा, नेक्स्ट वाले में स्टार्टिंग से सिखाऊंगा तो आपको क्लियर बैठेगा। अब e-3 तो है नहीं आपका, सॉरी, e-0.5 है, तो e-0.5 क्या है आपका 0.61, इंटू एम क्या है आपका 0.5, एक्स क्या है आपका 2 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, तो ये हो गया 0.61 और 0.25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 हम यहीं पे कर लेते हैं। चलो तो ये आपका हो गया 0.61 इंटू 0.25, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो 0.7625 इंटू 100 कर लेते हैं हम, तो 7.625 मतलब 7.63, क्लियर, 7.63। आई होप कि आपको ये सम समझ में आ चुका होगा। अब मिलते हैं हम लेक्चर नंबर 3 में हमारे नेक्स्ट सम की ओर। सम नंबर जो रहेगा आपका सम नंबर 6। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सम नंबर 4 और सम नंबर 5 जरूर कर लेना। चलो बाय बाय।